नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे इस चैनल में दिल से स्वागत है। ये चैनल पूरी तरह से समर्पित है हमारे अन्नदाता किसानों के लिए। यहाँ हम आपको खेती से जुड़ी नई तकनीक, फसल बचाने के उपाय, ऑर्गेनिक खेती और खेती से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, ये सब आसान भाषा में बताते हैं। दोस्तों, आज एक ज़रूरी बात भी करना चाहते हैं। गांव और किसानों के बीच एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, देसी शराब। यूट्यूब और व्हाट्सएप पर ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिनमें एक किसान अपने खेत में स्प्रे करने वाली टंकी के अंदर देसी शराब यानी दारू की बोतल खोलकर मिला रहा होता है। ये देखकर हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये किसान अपनी लहलहाती फसल को शराब क्यों पिला रहा है? क्या फसल को भी नशा होता है? कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि खेत में देसी दारू का स्प्रे करने से फसल रातों रात फूलों से भर जाती है, सारे कीड़े मर जाते हैं, पौधे की ग्रोथ दोगुनी हो जाती है और पैदावार के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। इन दावों को सुनकर बहुत से किसान भाई बाजार जाते हैं और शराब की बोतल लाकर अपनी नाजुक फसल पर स्प्रे कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शराब इंसानों के लिवर और शरीर को बर्बाद कर देती है, वो एक छोटे से पौधे को ताकत कैसे दे सकती है? क्या ये कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार है या फिर सोशल मीडिया पर आपको गुमराह करने का एक बहुत बड़ा धोखा है? अगर आप अपने खेत में शराब का स्प्रे कर दें तो क्या आपकी फसल सच में सोना उगलेगी या फिर वो जलकर पूरी तरह खाक हो जाएगी? नमस्कार किसान भाई, चैनल की एक और बिल्कुल नई, सबसे रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली ऐतिहासिक मास्टर क्लास में आज के इस महा एपिसोड में हम किसी सुनी सुनाई या वायरल बात पर यकीन नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप तक सिर्फ और सिर्फ 100% ठोस और सच्ची वैज्ञानिक जानकारी ही पहुंचे। आज हम खेती में शराब के इस्तेमाल का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जब शराब की बूंदें पौधे के पत्ते पर गिरती हैं तो वहां ऐसा कौन सा भयंकर रासायनिक धमाका होता है कि पौधे में अचानक से फूल आ जाते हैं। क्या ये सच में कोई टॉनिक है या पौधे के साथ किया गया कोई बहुत बड़ा अत्याचार है? अगर इसे डालना ही पड़े तो इसकी बिल्कुल सटीक और सुरक्षित मात्रा क्या है और कृषि विज्ञान इस बारे में क्या चेतावनी देता है? आज का ये वीडियो आपकी खेती की लागत और आपके सोचने के नजरिए दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इसीलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर किसानों के बीच दारू का स्प्रे करने की ये बीमारी फैली कैसे और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसान भाइयों, जब किसी किसान के खेत में टमाटर, मिर्च, बैंगन या लौकी की फसल लगी होती है और पौधे में फूल नहीं आ रहे होते हैं या फूल आकर झड़ रहे होते हैं तो किसान बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे में जब वो किसी के कहने पर खेत में शराब का स्प्रे करता है तो उसे सच में कुछ दिनों के अंदर अपनी फसल पर बहुत सारे नए फूल दिखाई देने लगते हैं। पत्तों पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। इसे देखकर किसान को लगता है कि शराब दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉनिक है। वो सोचता है कि जो काम हजारों रुपए की दवाइयां नहीं कर सकी वो मात्र 100 रुपए की देसी दारू ने कर दिया। लेकिन किसान भाइयों, जो आंखों को दिखाई देता है विज्ञान में वो हमेशा सच नहीं होता। अब मैं आपको वो असली और कड़वा वैज्ञानिक सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या शराब कोई खाद है? क्या इसके अंदर कोई जिंक, पोटाश, फास्फोरस या कैल्शियम होता है जिससे पौधे को ताकत मिलती है? इसका सीधा और वैज्ञानिक जवाब है बिल्कुल नहीं। शराब के अंदर पौधे को ताकत देने वाला एक भी पोषक तत्व नहीं होता। शराब मुख्य रूप से इथाइल अल्कोहल से बनी होती है। तो फिर पौधे में अचानक से इतने सारे फूल कहां से आ जाते हैं? किसान भाइयों, इसे समझने के लिए आपको पौधे के दिमाग और खुद को जिंदा रखने की उसकी जद्दोजहद को समझना होगा। जब आप पानी में शराब घोलकर पौधे के पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो वो अल्कोहल पौधे के मुलायम पत्तों पर गिरता है। अल्कोहल का स्वभाव बहुत ही तेज और वाष्पशील होता है। जैसे ही ये पत्तों पर पड़ता है, ये पौधे के अंदर एक भयंकर शॉक यानी बहुत बड़ा झटका पैदा करता है। अल्कोहल पौधे के पत्तों की नमी को बहुत तेजी से खींच लेता है, जिससे पौधे के अंदर अचानक से सूखे जैसी स्थिति यानी भयंकर प्यास पैदा हो जाती है। इस भयंकर झटके और तनाव के कारण पौधे का दिमाग ये सोचता है कि अब उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि उस पर किसी जहरीले रसायन का हमला हुआ है। विज्ञान का ये बहुत बड़ा नियम है कि जब भी किसी पौधे को ये लगता है कि अब वो मरने वाला है तो वो अपनी प्रजाति और अपने वंश को बचाने के लिए अपनी बची खुची सारी ताकत फूल और फल बनाने में लगा देता है, ताकि उसके मरने से पहले उसके बीज बन सके। जी हाँ किसान भाइयों, शराब ने आपके पौधे को कोई ताकत नहीं दी है, बल्कि उसने आपके पौधे को मौत का डर दिखाया है। आपके पौधे ने डर के मारे और तनाव में आकर वो अचानक से इतने सारे फूल निकाले हैं। ये कोई प्राकृतिक विकास नहीं है, बल्कि ये एक डरे हुए पौधे का अपनी जान बचाने का आखिरी प्रयास है। अब जब आप इसके पीछे का असली विज्ञान समझ गए हैं तो आइए बात करते हैं कि इस धोखे वाले टॉनिक के इस्तेमाल से आपकी फसल को क्या क्या खौफनाक नुकसान हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा नुकसान है पत्तों का जलना और ग्रोथ रुकना।
अगर आपने शराब की मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी या दोपहर की तेज धूप में इसका स्प्रे कर दिया तो इथाइल अल्कोहल आपके पौधे के पत्तों की ऊपरी परत को पूरी तरह से जला देगा। पत्ते किनारों से भूरे होकर सूख जाएंगे और आपके पौधे की आगे की ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगी। आपका पौधा हमेशा के लिए बौना रह जाएगा। दूसरा बड़ा नुकसान है मित्र कीटों और फंगस की मौत। कुछ लोग कहते हैं कि शराब से कीड़े मर जाते हैं। किसान भाइयों, शराब कोई कीटनाशक नहीं है। इसकी तेज गंध से उड़ने वाले कीड़े कुछ देर के लिए जरूर भाग जाते हैं, लेकिन ये इल्लियों को नहीं मार सकती। उल्टा ये नुकसान करती है कि इसके स्प्रे से खेत में मौजूद केंचुए और मित्र कीट जो पौधे की मदद करते हैं वो मर जाते हैं। तीसरा नुकसान है फूलों का झड़ना। शराब के झटके से जो फूल अचानक से आए हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर उस फूल को फल में बदलने के लिए असली ताकत यानी कैल्शियम और पोटाश तो है ही नहीं। इसलिए कुछ दिन बाद वे सारे फूल पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और किसान को अंत में कोई भी फल या पैदावार नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि क्या शराब का इस्तेमाल करना सही है? पूरी जिम्मेदारी और कृषि विज्ञान की कसम खाकर यह बात बताता है कि खेती में किसी भी रूप में शराब या अल्कोहल का इस्तेमाल करना 100% गलत, अवैज्ञानिक और खतरनाक है। ये कोई टॉनिक नहीं है, ये सिर्फ एक सस्ता और बहुत ही घटिया जुगाड़ है जो आपके पौधे को अंदर से खोखला कर देता है। भारत के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय या किसी भी सच्चे कृषि वैज्ञानिक ने आज तक शराब का स्प्रे करने की सलाह नहीं दी है। हमारी आपको यही हिदायत है कि सोशल मीडिया के इस भ्रामक जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई और अपनी लाखों की फसल को बर्बाद ना करें। लेकिन किसान भाइयों, हमारा काम आपको सही रास्ता दिखाना है। अगर फिर भी किसी किसान भाई के मन में ये उत्सुकता है और वो सिर्फ ट्रायल के तौर पर अपने खेत के किसी एक छोटे से हिस्से में इसे डालकर देखना चाहता है तो उसे ये बहुत ही सावधानी से करना होगा। अगर आप प्रयोग करना ही चाहते हैं तो हमेशा देसी शराब का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा अंग्रेजी शराब के मुकाबले थोड़ी कम होती है और अंग्रेजी शराब में बहुत तरह के अलग केमिकल होते हैं जो पत्तों को तुरंत जला सकते हैं। इसकी बिल्कुल सटीक और सुरक्षित मात्रा यह है कि अगर आप 15 लीटर वाली साधारण स्प्रे टंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसमें मात्र 30 मिलीलीटर से लेकर अधिकतम 50 मिलीलीटर तक ही देसी शराब मिलानी चाहिए। इससे एक बूंद भी ज्यादा शराब आपकी फसल को जला सकती है। स्प्रे हमेशा शाम के समय 4 या 5 बजे के बाद ही करें, जब सूरज की तेज धूप बिल्कुल खत्म हो गई हो। और ध्यान रहे, ये स्प्रे सिर्फ सब्जियों की फसल पर जब फूल आने का समय हो तभी किया जाता है। छोटे पौधों या नर्सरी पर इसका भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर से हम यही कहेंगे कि करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फूल लाने के लिए शराब नहीं डालनी तो फिर क्या डालें जिससे पौधे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बम्पर फूल आए और पैदावार बढ़े। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान ने इसके लिए बहुत ही शानदार, सस्ते और सुरक्षित टॉनिक बनाए हैं। अगर आपकी फसल में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप बाजार से अच्छी कंपनी का अमीनो एसिड लाकर स्प्रे करें। यह पौधे को प्राकृतिक ताकत देता है और फूलों की संख्या को 4 गुना तक बढ़ा देता है। दूसरा विकल्प है समुद्री घास का अर्क। यह समुद्र की घास से बना एक 100% प्राकृतिक टॉनिक है। इसमें पौधे के लिए जरूरी हर तरह के हार्मोन और पोषक तत्व होते हैं। यह पौधे को किसी झटके से नहीं बल्कि असली ताकत देकर फूलों से भर देता है। बाजार में ये बायोवीटा या सागरिका के नाम से बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर फूल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप 20% वाले नाइट्रोबेंजीन का स्प्रे करें। यह फूलों को झड़ने से तुरंत रोक देता है और उन्हें फल में बदलने में बहुत बड़ी मदद करता है। किसान भाइयों, खेती एक तपस्या है और हमारा खेत हमारा मंदिर है। इस मंदिर में हमें जहर या नशे वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो काम विज्ञान और सही दवाइयां कर सकती हैं, वो काम कोई भी सस्ता जुगाड़ कभी नहीं कर सकता। हमें पूरी उम्मीद है खेती में शराब के इस्तेमाल पर की गई ये सबसे बड़ी, विस्तृत और बिल्कुल सच्ची मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि वायरल वीडियो के पीछे छुपे इस खौफनाक सच का कोई भी हिस्सा आपसे छुप ना पाए। अगर आपको हमारी ये ईमानदारी, हमारी ये मेहनत और ये एकदम सटीक वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है और झूठ से बचाता है। इसीलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी किसान भाई इन झूठे वीडियो के चक्कर में आकर अपनी फसल को शराब से ना जला ले। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और हमेशा मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और ऐसी ही असली जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई, दमदार और एडवांस जानकारी वाली मास्टर क्लास वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अगर खेती में किसी और वायरल नुस्खे को लेकर, किसी दवाई की मात्रा को लेकर या अपनी फसल में फूल ना आने की समस्या के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है तो बिल्कुल संकोच न करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें। हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती बाड़ी से जुड़ी एक और नई, शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान जय। धन्यवाद। खरीपियो टेक फाउंडेशन, बायुन,
किसान के साथ प्रगति की ओर।